हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, वो है डायर वुल्फ। इसको जो है ये एक्सटिंक्ट हो गई थी, अब दोबारा इसको रिवाइव किया गया, दोबारा हम लेके आए, मतलब रीबर्थ हो गया। तो ये कैसे हुआ और इसकी क्या एप्लीकेशन है वो सारी हमें जाननी है इस साल एग्जाम के लिए। अगर आप ये देखोगे कि इसकी ब्रॉडर एप्लीकेशन फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर रखेंगे, ताकि जो भी बच्चा चाहे उसने कभी साइंस एंड टेक को पढ़ा नहीं वो भी इसको समझ पाए। चलिए अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। पहला है कि जो डायर वुल्फ के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। अब ये जो ऐसा माना जाता है कि भाई आइस एज के टाइम पे ना ये काफी ज्यादा एक प्रेडेटर की तरह था, ठीक है, अब राज करता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि विद द टाइम यहां पे जो है ये एक्सटिंक्ट हो गया। अब एक्सटिंक्शन का कारण क्या था? रीजन ये बताया जाता है कि एक क्लाइमेट चेंज, दूसरा दोस्तों यहां पे रीजन है इसका वो है प्रे एक्सटिंक्शन, कि या फिर हम बोले कि जो प्रे है वो बिल्कुल खत्म हो गया था, मतलब इसका खाना खत्म हो गया था, ठीक है। अब जो कोलोसल बायोसाइंस है, एक कंपनी है जो ये कहती है कि हम जो है जो ऑलरेडी तस्मानियन टाइगर वगैरह ये सब लुप्त हो चुके हैं, इनको दोबारा हम बनाएंगे ताकि उनको दोबारा लाइफ दी जा सके। जो एक्सटिंक्ट होगी स्पीसीज उनको लाने की कोशिश कर रहा है। अब इसको अगर लाना है तो अगर मान लीजिए ह्यूमन का मैं बोलूं कि मेन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। तो मेरे बारे में जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो किस में है? डीएनए में। डीएनए के अंदर कोड है। तो यहां पे भी अगर किसी चीज को जनरेट करना है तो जैसे मैं बोलूं कि अगर मेल एंड फीमेल जो है ये बच्चा बनाते हैं, तो यहां पे भी क्या सारा खेल जो है वो क्रोमोसोम का यानी कि डीएनए का है। तो यहां पे हमें क्या रिक्वायर है कि डायर वुल्फ का कहीं से हमें डीएनए मिल जाए। अब ये जो डीएनए है अगर मिल जाता है फिर हम काम कर सकते हैं। तो साइंटिस्टों को जो है कुछ सैंपल मिले। यहां पे अगर हम देखें तो एक जो है अगर अराउंड 13,000 ईयर्स ओल्ड जो है ना, हमें इनको एक टूथ मिला। अराउंड 72,000 ईयर ओल्ड यहां पे एक ईयर बोन मिली। अब ये काम हो गया, सैंपल हो गया। अब इससे हम डीएनए निकाल लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, यहां से जो है इसका डीएनए निकाला, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों एडीएनए। ये आप टर्म याद रखना एग्जाम के लिए। एडीएनए मतलब एंशिएंट डीएनए, पुराना डीएनए। अब देखो इतना पुराना डीएनए क्या ये बिल्कुल नई कंडीशन के अंदर होगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये डीएनए के अंदर क्या हो सकता है? ये डीएनए जो है आपका डैमेज हो सकता है, हुआ होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है अब इसको ठीक करना है। तो यहां पे अगर डैमेज हो सकता है, कुछ मान लीजिए बैक्टीरियल या वायरल जो है इन्फेक्शन होगी, कंटेमिनेटेड हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे जो है इसको जो है हमने जो है ठीक करना है। तो इन्होंने क्या किया, यहां पे इसकी एंजाइम की हेल्प से इसको जो है रिकवर करने की कोशिश की ताकि ये रिकवर हो जाए, ठीक है। अब ये रिकवरी प्रोसेस होगी। तो अब मान लो मैंने यहां पे डीएनए को रिकवर कर लिया। अब यहां पे एक चीज समझनी है, डीएनए पूरा अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का लें उसको क्या बोलते हैं? जीनोम, ठीक है। जैसे यहां पे मैं थोड़ी सी एक आपको बेसिक बताता हूं साथ में, कि जैसे मान लो ये पूरा ऑर्गेनिज्म का जीनोम है, इसके अंदर सारा जो है कुछ पोर्शन मान लीजिए कोडिंग रीजन है, ठीक है, कुछ नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है। अब ये पोर्शन पूरा क्या है दोस्तों? ये क्या है? जीनोम, ठीक है। अब मान लीजिए इतना पोर्शन मुझे चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मेरे आई कलर का जो है कोड है, तो इसको क्या बोलते हैं? जीन, ठीक है। तो दोनों टर्म है, मैं बार बार यूज करूंगा, तो आई होप कि आपको यहां पे समझ आ गया। अब यहां पे जो है हम कहां पे पहुंचे थे? हम पहुंचे थे कि भाई अभी हमारे पास डीएनए आ गया है, ठीक है। अब डीएनए जो है उसकी मैंने रिपेयर कर ली है। अब इसकी मुझे ज्यादा कॉपीज चाहिए ताकि जो है मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूं, ठीक है। तो अब मुझे इसकी कॉपीज बनानी है। तो कॉपीज बनाने के लिए मैं क्या यूज करता हूं कि डीएनए को यहां पे पीसीआर के अंदर डाल देता हूं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे आरटीपीसीआर आपने टर्म सुनी होगी जब कोविड-19 का डायग्नोसिस हो रहा था। ये पीसीआर के अंदर डाल दिया तो मेरे पास बहुत सी कॉपीज आ गई, ठीक है। अब मुझे इसका सीक्वेंस जानना है। जैसे ये मैं बोलता हूं डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है? ए टी के साथ, सी जी के साथ, यहां पे सी जी देन टी ए, इस तरह से कोड लगे होते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं बेस पेयर। ये एक पेयर है, ठीक है। तो यहां पे जो है ये वाला पूरा क्या है, किस फॉर्म के अंदर लगा है? पहले ARI TRS ही है, ये है सीक्वेंस, तो मुझे सीक्वेंस के अंदर भी तो लगाना पड़ेगा। अब यहां पे कॉपीज मैंने निकाल ली, तो इसको मैं सीक्वेंस के अंदर लगाऊंगा, जिसके लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट जो जनरेशन सीक्वेंसिंग, NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। अब मैंने जो है इसको पूरे सीक्वेंस के अंदर जो है सही तरीके से लगा दिया।
अब मेरे पास ये क्या है, इसको बोलते हैं जीनोम, पूरे कंप्लीट को जीनोम। ठीक है, अब मेरे पास जीनोम आ गया, मैंने असेंबल कर दिया और पूरा मेरे पास जीनोम आ गया। अब यहां पे सोचो कि भाई इस जीनोम को मैं कंपेयर करूंगा कि आज की स्पीसीज जो है, ये पुराना जीनोम आया हमारे पास, ठीक है, उससे हमने जो भी बनाया एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, हमने कुछ जैसे कंप्यूटर मॉडल ये वो सारा डाल के एक बार उसको बना लिया। अब मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, कि भाई जो आज की स्पीसी है उनसे मिलता जुलता है किसी से। तो अगर मैं देखूं कि जैसे मान लो उन्होंने जैकल के साथ भी कंपेयर किया इसको, ठीक है, ढोल के साथ कंपेयर किया, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इसका जो मैच हुआ है 99.5% वो है ग्रे वुल्फ के साथ। ये ग्रे वुल्फ कहाँ पे, यूएस, यूरोप, यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ मैच हो गया। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हमने क्या किया, यहां पे मैंने क्या किया, ये ग्रे वुल्फ है, अब उसका जो मैंने जो है जीनोम सामने रखा, और जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, हमने क्रिएट किया है जो वो जो है जीनोम, उसकी बात करें तो यहां पे डायर वुल्फ का जो जीनोम है उसको मैंने इधर रखा, ये दोनों आ गए। ठीक है, मेरा आइडिया क्या है कि ये दोनों आपस में 99.5% जो है वो सिमिलर है, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो हमने क्या किया, डायर वुल्फ का जो जीनोम है उसमें देखा इसके और इसमें सिमिलरिटी क्या है और फर्क क्या है। जो डिफरेंस है हमें अराउंड 20 डिफरेंसेस मिले। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि भाई अगर यहां पे 20 डिफरेंसेस मिले, जैसे मान लो हम डायर वुल्फ की बात करें, ठीक है, अब यहां पे जो डायर वुल्फ है उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर यहां पे क्या है, ब्रॉडर शोल्डर है, ठीक है, साइज जो है बड़ा है, इसके अलावा लाइट कलर्ड फर है। और जो ग्रे वुल्फ है जो अभी प्रेजेंट है उसके अंदर ये नहीं है। ठीक है, अब यहां पे है, तो हमने क्या किया, इसी डीएनए को, इसी जीनोम को एडिट किया, ग्रे वुल्फ के जीनोम को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमने यहां पे पहले देखो डायर वुल्फ का जीनोम बना लिया, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट किया बेसिकली, और उसको ग्रे वुल्फ जो अभी प्रेजेंट है उसके साथ कंपेयर किया। हमने पाया कि यार 99.5% तो सिमिलर है, कुछ चेंजेस होनी चाहिए। हमने देखा डायर वुल्फ कैसा था, अच्छा उसके ब्रॉड शोल्डर थे, उसका साइज बड़ा था, फर जो है लाइट कलर की थी, तो ये कुछ है जो इसमें नहीं है। तो हमने क्या किया, इसके जीनोम के अंदर जो है यहां पे क्रिस्पर Cas9 जो है उसकी मदद से यहां पे इसको एडिट कर दिया। एडिट करके हमने मान लो इस तरह से किया होगा, है ना, हम वहां पे तो थे नहीं, तो कैसे एडिट हुआ होगा उसको हम देख लेते हैं। यहां पे जो है अगर कुछ पोर्शन जो डाल दिया गया कि ब्रॉडर शोल्डर के लिए कुछ पोर्शन डाल दिया गया, कुछ फर के कलर के लिए, तो ये पोर्शन यहां पे ऐड ऑन किए गए। अब ये स्मॉल एडिटिंग होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपको टर्म जो है एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो AGCTA इस तरह से, अब यहां पे दूसरे में क्या है AGT जो TA है इस तरह से, तो ये वाला जो एक लेटर चेंज हो रहा है ना, ठीक है, सिर्फ एक, उसको हमने एडिट किया, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही माइनर एडिटिंग होती है। तो हमने यहां पे क्या किया, माइनर एडिटिंग की, किसके अंदर की, जो अभी हमारे पास जो है जीनोम है वो प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर हमने माइनर एडिट कर दिया। और यहां पे बाद में क्या किया, फर्टिलाइज्ड एग बनाया, और इसी एग को एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल के अंदर यानी कि डॉग के अंदर हमने डाल दिया, और यहां से जो है पप्स बना दिए, और इन पप्स को दे दिया गया नाम, हमने क्या दिया, डायर वुल्फ। हमें है कि ये इसका साइज बड़ा है और ये डायर वुल्फ है। अब ये आपको प्रोसेस है, अब मैं रिपीट करता हूं एक बार आपको ताकि आसानी से और समझ आए। देखो पहले डायर वुल्फ के बारे में हमने कैरेक्टर जाने, अब इसका हमें डीएनए चाहिए, तो हमने डीएनए को रिकवर किया, डीएनए मिल गया। अब डीएनए जो है वो डिग्रेडेड फॉर्म के अंदर होगा, तो हमने जो है उसको थोड़ा सा एंजाइम से रिकवर करने की कोशिश की, रिकवर हो गया। अब उसका पूरा उसको असेंबल कर दिया, पूरा एक जीनोम बना दिया, ठीक है। अब ये जो जीनोम है डायर वुल्फ का, उसको कंपेयर किया ग्रे वुल्फ से, तो 99.5% सिमिलर है। तो हमने सिमिलर है, तो हमने ग्रे वुल्फ के अंदर हमने बोला 99.5% सिमिलर है, थोड़ा बहुत इसी के अंदर हमने चेंज कर दिया, और चेंज करके जो है एक नया जो है जीनोम बना दिया, जो हम मानते हैं कि डायर वुल्फ का जीनोम जैसा ही है, ठीक है। अब इसको फर्टिलाइज एग एंड दैट डोमेस्टिकेटेड डॉग के अंदर डाला, और यहाँ पे एज ए सरोगेट मदर, है ना, ये सरोगेसी होगी, सरोगेट मदर जो है इसको ये बनाया गया, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पे इसको बना दिया गया। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, देखो अगर मैं यहां पे बात करूं कि मैंने बोला कि 99.5% सिमिलर है, ह्यूमन एंड चिंपैंजी, ह्यूमन
एंड चिंपैंजी, आप बोले सर अलग अलग, ठीक है, इनके अंदर जो सिमिलरिटी है 98.8% डीएनए की है, ठीक है, 98.8% डीएनए की। दोनों को कंपेयर करके देखो, इसके अंदर सिमिलरिटी कितनी है 98.8, यहां पे कितनी आ रही है 99.5। तो वो बोल रहे हैं कि 98.5 अगर जो 8.8 है सिमिलरिटी है, तो तब भी बहुत ज्यादा बेस पेयर का डिफरेंस है, बेस पेयर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसके बावजूद भी। तो यहां पे क्या हम ये मान सकते हैं कि इतनी सिमिलरिटी और सिर्फ 20 जो है एडिटिंग हमें जरूरत है, बहुत ही माइनर सी, मतलब फर्क तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे इन्होंने वैसा थोड़ा सा दिखने वाला बना दिया। मतलब ये देसी कुत्ते की बात है कि वैसा बना दिया, जैसे पुरानी फिल्मों नहीं होता कि भाई आप जो है ना वो लड़के को पकड़ना है, गुंडे आ रहे हैं और बंदे को पकड़ रहे हैं, अब बंदे ने क्या किया यहाँ पे ऐसे मस्सा सा लगा लेता है वो सामने से आते हैं, उसको दिखता ही नहीं, वो कहते हैं कोई और है। ऐसा ही डायर वोल्फ है, मतलब वो सामने से आएगा, आपको लगेगा यार ये तो डायर वोल्फ है। मतलब ये बिल्कुल ही ऐसी माइनर सी चेंज है, ये इसका बिगेस्ट क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है, ये आपको बात ध्यान देनी है। अब यहां पे दो मेल है, रोमुलस एंड रेमुस, और खलीसी जो है, ठीक है, वो जो है फीमेल है, ठीक है जी। ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन तो बहुत है यार, कितनी स्पीसीज है। जैसे अभी बीटी कॉटन हम ग्रो कर रहे हैं, जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं, जो हमारी ओरिजिनल क्रॉप्स थी, उसको हमने उसका अगर मान लीजिए जीन को प्रिजर्व कर लिया ताकि हम फ्यूचर के अंदर इसको रिवाइव कर पाए, तो वो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कोई बोले कि भाई अगर देखो ह्यूमन को भी बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पे एक एथिकल कंसर्न आता है कि जैसे मान लो जो बाप बच्चे को बहुत पीटता था, अब बाप की डेथ होगी, उसके बाद बच्चे को लगा कि यार ये मेरा बेटा होना चाहिए, उसने उसका जीनोम प्रिजर्व कर लिया और बोला कि ये मेरा बेटा बना दो, मैं बदलाव लूंगा है ना। तो ये जैसे वो मूवीज के अंदर आता है 20 साल बाद मेरा बेटा बदला लेगा, तो ये बस जीन ही है जो बदला लेगा, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं बहुत सी चीजें, राइट, बहुत सी जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है उनको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा जो नदर वाइट राइनो जो उसको रिकवर करने की कोशिश की, तो ऐसे बहुत से हैं। वूली मेमथ को भी ये बोलते हैं रिकवर कर देंगे। वूली माउस बनाया गया, उसके बाल लगा के ताकि वो भी जो है ठंडे एरिया में पोलर रीजन के अंदर सर्वाइव कर सके। और इनका ये मानना है कि जैसे मान लो एलिफेंट इधर एरिया में, ये पोलर रीजन के अंदर कैसे होगा, उसके ऊपर लेयर वैसी चाहिए, बाल चाहिए ताकि वो ठंड को बर्दाश्त कर पाए, वैसा उसके अंदर जीन एडिटिंग करके कुछ बनाया जा सकता है। तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है, बहुत ही कम है, ये तो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है। डिफरेंसेस और भी होंगे जो हमने किए ही नहीं, ठीक है। तो ये है, तो यहां पे प्रोसेस है जिसके बारे में आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब ये कहां पे है, यूएस के अंदर एक एरिया है जिसको बोलते हैं दोस्तों जोन अल्फा, वहां पे अभी जो है प्रिजर्व्ड है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां पे क्या है, क्या क्या टेक्निक यूज की गई और टर्म्स जो हैं, टर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। एंशिएंट डीएनए के बारे में पूछ लिया गया, ये क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसएनपी क्या होता है, ये आपके पूछ लिया गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, जैसे एडीएनए क्या है, ईसीडीएनए क्या है, ये टर्म्स हैं। एमटीडीएनए क्या है, जो आपसे पूछी जा सकती है। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट भी बहुत बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप इनको देख भी सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, देखो इस तरह के हैं, ये दिख रहे, ठीक है। अब चलो ये तो बात होगी, ये अपना जो है नॉर्मल वुल्फ है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है महावीर जयंती के ऊपर 20% ऑफ है, जो भी आप कोर्स लेना चाहो, मतलब सीपी का जो भी आपको कोर्स पसंद है उसके ऊपर 20% ऑफ है, 10 अप्रैल तक है ये, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारा जो मेन कोर्स है, जिसको मैं बोलता हूँ मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स क्यों है, मास्टर कोर्स इसलिए है कि जैसे मान लो आप किसी भी टीचर से बात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर ही मतलब एक तो मेंटोर है, ठीक है, बाकी आपको स्ट्रेटजी के लिए वो सारी गाइडेंस ऑलरेडी मेंटरशिप हमारी चल रही है उसके अंदर मिलती है। अब आप चाहते हो कि टीचर से बात करूं कि थोड़ा सा कैसे प्रेशर फील होता है और कैसे मैं ओवरकम करूं, क्या मेरे अंदर दिक्कत है, आपकी कमियां टीचर को पता नहीं, आपको पता नहीं होती। कई बार आप टीचर से पूछ सकते हो कहां कहां पे दिक्कत आ रही है, कि किस तरह से जो है चीज़ों को कवर करना है। तो ये जो है एक ग्रुप के अंदर आपको टीचर जो है, आप टीचर से बात भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो ये सारा फीचर कहाँ पे मिल रहा है आपको, स्लीपी वन पे, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी थोड़ी उसी हिसाब से है। और यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 10 अप्रैल तक यहाँ पे इसको विजिट करते हो। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको डिटेल में समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।